महागठबंधन में शामिल होकर बिहार के विकास पुरुष ने भी अब तुष्टीकरण की राह पकड़ ली है। भेदभाव रहित राजनीति का दावा करने वाले नीतीश कुमार मुस्लिम पर्व पर छुट्टियों की वर्षा कर रहे हैं, तो वहीं हिंदुओं के कई पर्व पर छुट्टियों के लाले पड़ गए हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार की ओर से छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी होते ही बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे ने मोर्चा संभाला है और नीतीश कुमार को तुष्टीकरण का सरदार कहकर संबोधित किया है। वहीं लालू यादव को मोहम्मद लालू की उपाधि दे दी है। शिक्षा विभाग की ओर से 27 नवंबर को जारी छुट्टियों की सूची में महागठबंधन की सरकार का मुस्लिम प्रेम छलकने लगा है। हिंदुओं को पहले से दी जाने वाली छुट्टियों में कटौती की तलवार चली। पिछले दिनों रक्षाबंधन की छुट्टी को रद्द कर दिया गया था। अब जो 2024 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें हिंदुओं के हिस्से में कई पर्व के दिन छुट्टियां की कटौती तो दिखी, लेकिन मुस्लिम पर्वों की कई छुट्टियों में इजाफा किया गया है। शिक्षा विभाग श्री कृष्णा और श्री राम तक को भुला दिया, मगर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली और अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने वाली महागठबंधन की सरकार ने ईद पर 3 दिन, बकरीद पर 3 दिन, मुहर्रम पर 2 दिन की छुट्टी, लेकिन हिंदुओं के पर्व तीज, जितिया, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, तीज, बसंत पंचमी और जितिया की छुट्टी खत्म कर दी गई है। 1 मई मजदूर दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर भी छुट्टी रद्द कर दी गई है। बिहार सरकार ने एक नीति के तहत महापुरुषों की जयंती समारोह के दिन छुट्टियां रद्द करने के प्रस्ताव भी लाए थे। तब यह तर्क दिया गया था कि महापुरुषों की जयंती के दिन स्कूल इसलिए खुले रहेंगे ताकि इस दिन आधे समय में पढ़ाई और आधे समय में महापुरुषों की जयंती मनाएंगे। इस जयंती समारोह का मूल मकसद महापुरुषों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी छात्रों को हासिल करना होगा, तभी हम महापुरुषों के कर्तव्य और उनके योगदान को समझ पाएंगे। बाहर तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने 2 परिपत्र जारी किया। एक परिपत्र राजकीय प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की अवकाश तालिका और दूसरा राजकीयकृत अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय मकतब की अवकाश तालिका जारी की है। और यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बसंत पंचमी की छुट्टी नहीं, अरे बसंत पंचमी की छुट्टी भी है, महाशिवरात्रि की छुट्टी भी है, जानकी नवमी की भी छुट्टी है, बुद्ध पूर्णिमा की भी छुट्टी है, गुरु कबीर जयंती की भी छुट्टी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी छुट्टी कायम है, दुर्गा पूजा की छुट्टी 3 दिन है, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा की छुट्टी 2 दिन पहले रहता था, अब 3 दिन किया गया है। साथ ही साथ जो इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं, उनकी कुछ एक छुट्टियों की कार्य अवधि बढ़ाई गई है और शबे बारात की छुट्टी घटाई गई है। साथ ही साथ जो रमजान का अंतिम जुम्मा होता है, उस दिन की छुट्टी भी खत्म की गई है। तो लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो केंद्र सरकार का है, वह 220 दिन विद्यालय चलाने का दायित्व सौंपता है। 60 दिन का अवकाश 2023 में भी था, 2024 के लिए भी प्रस्तावित है। लेकिन छुट्टियों की कार्य अवधि में जो समायोजन में अगर कोई विसंगति है, तो हमारी उम्मीद है कि शिक्षा विभाग उन तमाम बिंदुओं को देखेगा। लेकिन इसको धर्म के चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के चश्मे से देखना आवश्यक है। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे, उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी, उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी,
इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया, इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे।